ये मामू जी हमारे फोटो खींच देंगे आपके फ़ोन में। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज आपको उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित अल्मोड़ा ज़िले का सबसे दूरस्थ ब्लॉक सल्ट ब्लॉक, वहाँ पर स्थित मौलेखाल के बिल्कुल नज़दीक खुमाड़ गांव, जो कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का सबसे बड़ा गवाह रहा है। अगर पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा जाए तो उसमें खुमाड़ से ज़्यादा बलिदान और बलिदानी कहीं नहीं हुए होंगे, जो कि आज प्रशासन की अनदेखी का बहुत बड़ा शिकार हो रहा है। मैं आपको इसी घटनास्थल से और आज स्मारक स्थल से नमस्कार और प्रणाम वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, यह जो स्मारक आप देख रहे हैं, यह स्मारक इस समय जो मैंने आपको अभी खुमाड़ गांव का हवाला दिया था, उसी गांव के ठीक मध्य में एक टेकरी पर बना हुआ है। और यह गांव, जो कि मैं आपको इसकी एक झलक यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये खुमाड़ गांव है। और इसमें जो घर आप यहाँ पर इस समय देख पा रहे हैं वो यहाँ पर हैं, और कुछ आगे दूर की ओर यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा गांव है। और आज आप देख रहे होंगे कि इस गांव में लगभग 90% घर खाली हैं और 10% घर ही आबाद हैं। लोग यहाँ से पूरे उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में न तो रोज़गार के साधन हैं, न ही शिक्षा के साधन हैं, और न ही हमारे पास चिकित्सा के साधन हैं। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और रोडें नहीं थी, लोगों को बहुत दूर दूर तक मीलों पैदल चलना होता था, उस ज़माने में इस गांव की जागृति और यहाँ के जो उपाध्याय परिवार थे, उनकी जागृति आज पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आप ये मूर्ति देख रहे होंगे, ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री टीकाराम उपाध्याय जी की मूर्ति यहाँ पे लगी है, जो कि खुमाड़ गांव है और वल्ला सल्ट में आता है। ये 1921 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए टीचर की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। 1929 में इन्होंने कुली बेगार आंदोलन में भाग लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, लगानबंदी, नशाबंदी आंदोलन में इनको उस ज़माने में 6 महीने की जेल हुई और 25 रुपये जुर्माना हुआ। 25 रुपये मतलब आज के लगभग 10 लाख रुपए। और गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो उसमें बेगार प्रथा वालों को छोड़ दिया गया था। और 1932 में इनको फिर 1 साल की कारावास सज़ा हुई, 50 रुपये जुर्माना हुआ। इनके घर मकान ज़मीन जायदाद सब कुर्की हो गई और सज़ा पूरी करने के बाद ये जेल से छूटे और 1938 तक जन सेवा में लगे रहे। 30 दिसंबर सन 1938 को बरेली के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली और ये अपने स्वयं को, अपने परिवार को और अपने गांव खुमाड़ को, सल्ट को और पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित कर गए अपने बलिदान के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पे कुली बेगार प्रथा के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें यहाँ के हमारे बहुत सारे आंदोलनकर्ता थे और इसीलिए इस जगह का नाम गांधी जी ने इसको बारडोली कहा था। और उस समय जो लोग कुली बेगार प्रथा आदि स्वतंत्रता आंदोलन के समय उस समय गिरफ्तार हुए थे, उनको सजाएं हुई थी, तो उनको गांधी इरविन समझौते के तहत बाद में रिहा भी कर दिया गया था। और इस चीज़ जो खास बात है इस गांव की, इस ग्राम खुमाड़ में 5 सितंबर 1942 को सल्ट आंदोलन का मुख्य स्थान होने पर, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यही मुख्य स्थान था। यहाँ पर कुली बेगार प्रथा और स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए विशाल जनसभा हुई थी। इस जनसभा की सूचना
जब तत्कालीन एसडीएम को दी गई, यहाँ का एसडीएम उस समय रानीखेत में बैठता था, रानीखेत तहसील हुआ करती थी, और उस समय का जो एसडीएम जॉनसन था वो अपने 100 पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर आया, उसने गोलियां चलवाई और जो 4 लोग तुरंत यहाँ शहीद हो गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे और काफ़ी लोगों को प्रताड़ना यहाँ पे झेलनी पड़ी, और ये खुमाड़ गोलीकांड के नाम से ये जगह प्रसिद्ध हो गई। इसमें जो 4 व्यक्ति तुरंत उसी समय शहीद हो गए थे, उनमें जो उनके नाम मैं भी आपको बताता हूँ, उन्होंने यहाँ पर ही प्राण त्याग दिए थे और बाकी काफ़ी लोग घायल हुए थे। जो शहीद होने वाले में इस गांव के मुख्य लोगों में थे श्री दीवान सिंह, पोखरी तल्ली के थे श्री दीवान सिंह पुत्र धर्म सिंह, और ये आंदोलन करता थे, जिनका मैंने नाम लिया ये आंदोलन करता थे। और शहीदों में जो शामिल थे 5 सितंबर 1942 के, उनमें श्री खीमानंद कांडपाल पुत्र श्री टीकाराम जी खुमाड़ सल्ट, श्री गंगाराम कांडपाल जी पुत्र श्री टीकाराम खुमाड़ सल्ट, ये दोनों सगे भाई यहाँ पे शहीद हुए थे। और चूड़ामणि कांडपाल जी पुत्र श्री परमदेव खुमाड़ सल्ट, और बहादुर सिंह जी सन ऑफ श्री पदम सिंह जी खुमाड़ सल्ट। बाकी उसके बाद जिनको गोलियां लगी, जो घायल हुए या जो यहाँ पे शामिल थे, उन सब के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर इस देश के लिए, इस देश की बेगार प्रथा के लिए, अन्य चीज़ों के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। और उसी बेगार प्रथा के लिए जब बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन भी मेले में आंदोलन की जब वहाँ पे ज्वाला चल रही थी, उसमें इन लोगों ने कुली बेगार प्रथा के सारे रजिस्टर फेंक दिए थे। और बाद में स्वतंत्र भारत होने के बाद अभी जब यहाँ लोगों को 1980 के दशक में याद आई इनकी, तो यहाँ पे इनका ये स्मारक बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और इस राष्ट्र को आज स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सहयोग दिया, अपने जान की कुर्बानी दी, उनके इस स्थल की क्या हालत हो रही है। भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार इस स्थान के लिए कोई एक कर्मचारी तक अपना नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो कि स्थान की सफाई कर सके और इस स्थान की देखभाल कर सके। आप देख रहे होंगे कितना यहाँ पर ये कूड़ा पड़ा हुआ है और कमरों में ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। साल में सिर्फ एक बार 5 सितंबर को राज्य सरकार का कोई मंत्री आदि वीआईपी यहाँ पर आकर के झंडा लहरा जाता है, भारत माता की जय बोल देते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये जो भवन है, इस भवन को भी जब उत्तर प्रदेश राज्य था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो 5 सितंबर 1981 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और इसी के कुछ हिस्से का उद्घाटन 5 सितंबर 1984 को श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद, ये 4 दीवारी बनाने के बाद, और ये दीवार भी आप देख रहे होंगे टूट चुकी है और पूरा इसमें ये सुराख हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, सीमेंट गिर के नीचे आ चुका है, ऊपर की रेलिंग गिर चुकी है, पहाड़ी इलाके का क्षेत्र है और 2 मंजिला मकान बना है। इसके अंदर जो शहीद हुए थे और जो घायल हुए थे उन लोगों की मूर्तियां रखी गई हैं, लेकिन उनको दिखाने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। दूसरे मंजिल की आप रेलिंग देख रहे हैं, टूट करके गिरी हुई है। तो ये हमारे सरकारों की हालत है। और जिस दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन
केवल 2 दिन साल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीरों को, उन शहीदों को याद करने से काम नहीं चलेगा। उनकी याद को संजोना है तो इस जगह को सही से देखना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनके बलिदान को समझ सकें, उनको सम्मान दे सकें, उनकी कुर्बानी को याद कर सकें। और गांव की हालत मैंने आपको दिखाई दी है। गांव के लोग पूरे यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं। अपने यहाँ की पहाड़ी इलाके पर देखिए, ये स्थित गांव है जिनके पास कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, न रोड है इनके पास, न इनके पास कोई अच्छा एजुकेशन के लिए स्कूल है, न कोई अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अच्छा हॉस्पिटल है, न रोज़गार के यहाँ पे कोई साधन है। ये सारे घर जो आप देख रहे हैं इनमें केवल 10% घर आबाद हैं और बाकी के 90% घर वो बंजर पड़ चुके हैं या जिनकी टूट फूट हो चुकी है। यही हाल पूरे उत्तराखंड का है। आज 24 साल पहले 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग भी हो गया, लेकिन जिन सपनों के लिए, जिन हमारी इच्छाओं के लिए, जिन आकांक्षाओं के लिए हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया और इस राज्य को एक उन्नत राज्य का दर्जा देने के लिए मेहनत की, राज्य इसको बना भी दिया गया, लेकिन उसके बाद इसका राज्य का उत्थान होने की बजाय मैंने तो यही देखा कि इसका पतन ही हुआ है, क्योंकि सारे विकास देहरादून तक सीमित रह गए हैं। पहाड़ के लोग आज भी भीख मांगने को मजबूर हैं। तो मुझे हमारे यहाँ सल्ट मौलेखाल में रहने वाले मेरे मित्र आदरणीय श्री भैरव दत्त शर्मा जी, जिनके विशेष आग्रह पर मैं आज यहाँ पर इस स्थल को देखने आया, मैं नमन करता हूँ शर्मा जी को कि उन्होंने मुझे इतने पवित्र स्थान को दिखाया और इतने इसकी मुझे पूरी जानकारी दी उन्होंने, और अपने घर से कम 5-6 किलोमीटर दूर मेरे को यहाँ पर लेकर आए। और बहुत बहुत मैं शर्मा जी का धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं गवर्नमेंट से आशा करता हूँ कि वो स्थान को जैसा उनका बलिदान था उस हिसाब से काफ़ी उन्नत करें और इसको संजो के रखें, यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति करें, ताकि ये स्थान आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल का काम करे और इनके कुर्बानियों को और बलिदानों को लोग याद कर सकें। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको शहीद स्थल खुमाड़ वल्ला सल्ट से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।